जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं ज्योग्राफी के उस सेक्शन को लेकर जहां हम दोनों लोग ज्योग्राफी को छोड़ रखे थे। वो चैप्टर है भारत के प्रमुख झील। इसमें लास्ट टाइम पे हम लोगों ने झीलों की बनावट के आधार पर प्रकार और झीलों के स्वभाव के आधार पर उसके प्रकारों को जान पाए थे, जिसमें हम लोगों ने एक प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील को जाना था। जबकि बनावट के आधार पर बहुत सारे ऐसे झील हैं जो वायु से निर्मित झील हैं, ज्वालामुखी से निर्मित झील हैं, जिसे जो है कि क्रेटर झील कहा जाता था। तमाम तरह के ऐसे झीलों को हम लोगों ने पढ़ा था। दोस्तों, आज हम आपके सामने भारत के राज्य स्तरीय जो झील हैं और उनकी जो बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, खासकर भारत के कुछ प्रमुख झीलों की बड़ी विशेषताएं हैं जिस पर आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, दोस्तों उसी को हम आज पढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि झील से रिलेटेड हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को जूम करके देखेंगे तो जूम में निश्चित तौर पर आपको ये नजर आएगा कि कहीं ना कहीं जूम करने के बाद हम इस स्थिति को मेंटेन करेंगे जब आपको पूरे भारत के क्षेत्रों पर राज्य स्तरीय झीलों को हम दर्शाएंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं हम उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक के बहुत सारे झीलों को लिखा है, जिसमें शायद आप स्पष्ट नहीं कर पाते होंगे। लेकिन मैं पहले तो झील को जल्दी से आपको बता दूं, फिर उसकी बड़ी बड़ी विशेषताओं को बताऊं। तो मैं उत्तर से पहले प्रारंभ कर रहा हूं, जहां आपको नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर और आपके हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, 3 राज्यों के हम झील को पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं पहले यहाँ पे लिख दूं कि ये आपके लद्दाख राज्य है, जिसको मैं दर्शा रहा हूं। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर राज्य लिखा है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य है दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य आपको दिखा है। मैं आपको बता दूं कि हम जूम के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहले हम लद्दाख के ही झीलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, लद्दाख के झीलों में हम सबसे ऊपर जो देख पा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं पेंगोंग झील, जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। बीच में भारत तथा चाइना के बीच में पेंगोंग झील को लेकर एक विवाद था। हालांकि आज भी विवाद बना हुआ है, लेकिन LAC के अंतर्गत यहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं रुकी हुई है, उस पार और इस पार के संदर्भ में। यह लद्दाख में है दोस्तों, और लद्दाख में 134 किलोमीटर इतनी लंबी यह झील है कि भारत से लेकर तिब्बत तक के क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। बेहद खूबसूरत झील है दोस्तों, पेंगोंग झील है, और ये लद्दाख राज्य में है। उसके नीचे हम देख पा रहे हैं मोरोरी झील, या त्सो मोरोरी झील, यह भी लद्दाख में है और बेहद इंपॉर्टेंट है। जबकि तीसरा है त्योस्कार झील। त्योस्कार झील जो है, यह भी एक महत्वपूर्ण झील है। ये तीनों लद्दाख की झील है। इसमें एक ही झील सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पेंगोंग झील, क्योंकि चर्चित झीलों में से वो एक है। दोस्तों, अगर इसी के साथ मैं जम्मू कश्मीर राज्य, जो हाल ही में 2019 में अलग हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य, मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें आपको हम दिखा पा रहे हैं कि डल झील, पहले आप इसके संख्या को देख लीजिए। डल झील, बूलर झील, अनंतनाग, नागिन झील, गंधार झील, बैरीनाग, शेषनाग और करेवा झील। करेवा झील जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसमें सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह बूलर झील से पूछे गए हैं। दोस्तों, बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी झील है और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। बूलर झील के साथ दोस्तों एक डल झील आपको दिखाई दे रहा है। डल झील भी बूलर झील के ही रास्ते में पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि झेलम नदी को ध्यान में रखते हुए, तो झेलम नदी बूलर झील और डल झील से ही होकर बहती है, जिसमें डल झील को ऊपर जो लिखा गया है, ये डल झील को सबसे खूबसूरत भारत का झील कहा जाता है। दोस्तों, याद रखेंगे, डल झील को सबसे खूबसूरत झील कहा जाता है, जबकि बूलर झील को भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहा जाता है।
हालांकि बहुत सारे झील इसमें लिखे हैं, मैंने जो बता दिया कि इसमें आपके अनंतनाग, नागिन झील, गंधर्व झील, बैरी नाग, शेषनाग और करेवा झील जैसी झीलें भी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध रखती हैं। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि एक आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में कुछ झील है जिसमें गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है। यहां भी एक चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रूप से देख सकते हैं, जिसको मैंने डबल गोल में लिखा है दोस्तों। जैसे यहां आपने देखा कि कोई डबल गोल में नहीं, लेकिन यहां पे मैंने डबल गोल में बना रखा है गोविंद सागर को। तो डबल गोल के साथ लिखने का मेरा मकसद यह है कि वह झील एक कृत्रिम झील है, एक मानव निर्मित झील है। तो दोस्तों गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है, एक मानव निर्मित झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य की एक बड़ी झील है और बड़ी विशेषता के साथ उसकी जानी जाती है। दोस्तों उसी के साथ चंद्रा ताल, याद रखेंगे, चंद्रा ताल और सूरज ताल, यह भी दोनों हिमाचल प्रदेश की झील है। याद रखेंगे चंद्रा ताल और सूरज ताल। जबकि रेणुका झील जो है दोस्तों, वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। याद ध्यान से करेंगे तो आपको दिखेगा कि रेणुका जो ताल है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ताल है। हालांकि चंद्रा ताल और सूरज ताल यह दोनों भी हिमाचल प्रदेश की बड़ी झीलें हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड में आएंगे, इसमें आप देख सकते हैं रेणुका जो है, आप रेणुका को मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। रेणुका का विशेषता सबसे बड़ा है और रेणुका आपको याद रखना होगा। हालांकि चंद्रा आपको याद हो सकता है, सूरज भी आपको आसानी से याद हो सकता है, लेकिन रेणुका हिमाचल प्रदेश का ताल झील है जो सबसे बड़ा झील माना जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बड़ी झील है, क्योंकि उत्तराखंड में सभी झीलें हिमानी झील मानी जाती हैं। इसमें दो झील बड़ा इंपॉर्टेंट से देखेंगे आप, एक भीमताल झील है। दोस्तों भीमताल एक तो उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और दूसरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा झील है, इसलिए भी भीमताल को बड़े इंपॉर्टेंट से आप देख सकते हैं। हालांकि सबसे नीचे जो नैनीताल है झील, यह सबसे खूबसूरत झील माना जाता है और नैनीताल जिले में होने के साथ ही इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है और यहाँ पर्यटन की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। लोग पर्यटन करने के लिए भारी मात्रा में जाते हैं नैनीताल झील। जबकि अन्य उत्तराखंड के झीलों में सातताल, हिमताल, मालवा ताल, खुरपा ताल, तमाम तरह के ऐसी झील हैं जो उत्तराखंड राज्य की विशेषता बनाती हैं, उत्तराखंड राज्य में झीलों की संख्या को दर्शाती हैं। दोस्तों इसी के साथ हम 3 ऊपर के राज्यों को दर्शा दिए। अब हम एकदम से पश्चिम के राज्यों को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पश्चिम के राज्यों में राजस्थान राज्य है और गुजरात राज्य है। 2 राज्यों को मैं इसमें इंडिकेट कर रहा हूं, इसमें यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, ये है राजस्थान राज्य और ये है गुजरात राज्य। ये गुजरात राज्य और राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी विषय क्या है कि हम इसको देखेंगे कि इसके पहले राजस्थान राज्य की हम झीलों के बारे में देख लें तो जयसमुंद आप यहां देख सकते हैं, जयसमुंद है, सांभर झील है, उदय सागर झील है, उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है, पंचभद्रा है, डिंडवाना है और लुनकरसन झील है। दोस्तों ये सभी झील राजस्थान राज्य के हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं कि राजस्थान राज्य के मैक्सिमम झीलें खारा झील होती हैं, मैक्सिमम झीलें राजस्थान के जो है नमकीने झील होती हैं। और इसकी बड़ी विशेषता को मैं बता दूं तो पहले तो जयसमुंद को आप बहुत निगाह से देखेंगे तो जयसमुंद की बड़ी विशेषता है कि जयसमुंद राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा झील है और कृत्रिम झील है। याद रखेंगे उदयपुर जिले में स्थित जयसमुंद राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा झील है और एक कृत्रिम झील है। जबकि सांभर झील के बारे में इसमें देखेंगे, दूसरा जो सांभर झील मैं लिखा हूं, सांभर झील उत्तराखंड राज्य में स्थित अंतर्देशीय नमक उत्पादन के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा झील है, जिसे खारा झील कहा जाता है। लेकिन यह अंतर्देशीय मतलब भारत के भीतर स्थित नमक उत्पादन के लिए सबसे बड़ा झील माना जाता है सांभर झील। यह सांभर झील की विशेषता राजस्थान राज्य में स्थित है और यह खारा झील है। दोस्तों राजस्थान राज्य की ये महत्वपूर्ण झील आपको मैंने दर्शा दिया, जिसमें उदय सागर से प्रश्न पूछा जा चुका है, पंचभद्रा से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, जयसमुंद से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसलिए राजस्थान राज्य के प्रमुख झीलों को आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ मैं नीचे अगर उतरूंगा तो मुझे गुजरात राज्य दिखाई दे रहा है और गुजरात राज्य में 3 झीलों को मैंने दर्शाया है दोस्तों।
और तीनों झीलों को जब बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो तीनों झीलों को डबल गोल में मैंने बंद किया है, अर्थात ये तीनों झीलें कृत्रिम झील हैं, इसे बनाया हुआ है, बनाया गया है। और इसके बारे में विशेषता ये है कि सुदर्शन झील एक है। सुदर्शन झील दोस्तों मौर्य काल में बना था और वह एक बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके पुनर्निर्माण भी कई बार हुए थे, इसलिए सुदर्शन झील की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। दोस्तों गुजरात राज्य की सबसे बड़ी कोई झील है तो काकरिया झील है, और काकरिया झील गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद शहर में स्थित है। और इस तरह से कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर में स्थित होने के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि यह काकरिया झील इतनी खूबसूरत झील है कि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल पहुंचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक जो दृश्य है ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ बेहद राजा महाराजा लोग भी अपने पर्यटन को लेकर यहाँ जाया करते थे। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था काकरिया झील को, और अहमदाबाद शहर में स्थित है और गुजरात राज्य का सबसे बड़ा झील है। जबकि चंदोला झील भी एक देख सकते हैं गुजरात राज्य में है और यह भी अहमदाबाद शहर में स्थित है। तो दोस्तों चंदोला झील और काकरिया झील दोनों अहमदाबाद में स्थित है और दोनों कृत्रिम झील है। जबकि दोस्तों उकाई झील भी मैं एक दर्शा रखा हूं, उकाई झील भी उकाई नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है और सूरत के क्षेत्रों में स्थित है, और यह भी एक कृत्रिम झील गुजरात राज्य से संबंधित झील है। दोस्तों मैं इस झील के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और काकरिया का कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात ऐबक काल में निर्माण हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और उसको भी आप जानते रहेंगे। उसमें नूरजहां से लेकर शाहजहां तक और जहांगीर तक यहाँ घूमने के लिए जाया करते थे। काकरिया झील के बारे में ये बताया जाता है यहाँ एक पक्षी विहार भी स्थित है और भारी मात्रा में प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात कर दूं तो हम मध्य के क्षेत्रों में उतरने का प्रयास करेंगे, मध्य के राज्यों को पढ़ेंगे, तब जाकर हम पूरब के राज्यों की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि फुल्लर झील जो है आपको दिख रहा होगा, जूम करके देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड संबंध है और मैं यहाँ प्रदेश को इंडिकेट कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में फुल्लर झील है और फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी, और गोमती नदी उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली एक बड़ी नदी है और महत्वपूर्ण नदी है। वही नदी अर्थात गोमती नदी फुल्लर झील से ही निकलती है। यह फुल्लर झील की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी झील आपको दिख रही है तो बरुआ सागर झील है। बरुआ सागर झील झांसी के पास स्थित है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है और बरुआ सागर झील पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दोस्तों सुरहा ताल एक झील है, सुरहा ताल बलिया में स्थित है और कृत्रिम झील माना जाता है, यह भी एक बड़ी विशेषता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली जो झील है उसका नाम है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहाँ गोविंद सागर मैं लिख दिया हूं, ये कंप्लीटली होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। इसका मतलब ये हो रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है और वह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है। दोस्तों सोनभद्र जिले में स्थित है और यह जो सोन नदी होकर गुजरती है उसी की रिहंद नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है, उसी बांध के पीछे जो इस झील का निर्माण किया गया है, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों अगर इसी के साथ हम नीचे उतरें और आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा तो नीचे हम मध्य प्रदेश राज्य देखते हैं। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें दो झील दिखाई दे रहा है, एक भोजताल झील है, एक शाहपुरा झील है। दोस्तों भोजताल झील प्राकृतिक है और शाहपुरा झील कृत्रिम है। दोस्तों इसमें भोजताल के बारे में विशेषता यह है कि भोजताल भोपाल शहर की रौनक को बढ़ाता है, भोपाल शहर की खूबसूरती को बढ़ाता है। बेहद इंपॉर्टेंट भोजताल
झील है जो भोपाल में है और इसी के साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झील माना जाता है, जिसका नाम है भोजताल झील। राजा भोज मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। दोस्तों, शाहपुरा झील जो है यह एक कृत्रिम झील है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण झील है। इसे भारत का एक बड़ा झील माना जाता है और यह इसकी विशेषता भी बड़ी मानी जाती है, हालांकि एक कृत्रिम झील मानी जाती है। दोस्तों, उसके नीचे जब उतरते हैं तो हम महाराष्ट्र राज्य देखते हैं और हम MH लिख दे रहे हैं, इससे आपको महाराष्ट्र समझ में आएगा। और महाराष्ट्र राज्य की बड़े बड़े झीलों में इसका नामकरण पहले कर लीजिए। शिवसागर झील है, लोनार झील है, सलीम अली झील है, तुलसी झील है और पावना झील है। दोस्तों, इसमें बड़ी जो प्रश्न है उसमें शिवसागर झील यह महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा झील है। दोस्तों याद रखेंगे, शिवसागर महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा झील है, जबकि लोनार झील महाराष्ट्र और भारत के एकमात्र ऐसा झील है जिसे ज्वालामुखी झील कहा जाता है, जिसे क्रेटर झील कहा जाता है, जिसे उल्का पिंडों से निर्मित झील कहा जाता है। बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ इसकी महत्ता को हम दर्शा दे रहे हैं। राजा भोज की महत्ता, भोज ताल को भी दर्शा दे रहे हैं और शिव सागर झील को भी मैं दर्शा दे रहा हूं। ये सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले झील हैं। दोस्तों, सलीम अली के बारे में आप लोग पिछले दिनों में पढ़े हैं। सलीम अली एक पक्षी प्रेमी हुआ करते थे और सलीम अली के बारे में, हालांकि यह महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते थे, सलीम अली के बारे में बताया जाता है कि इनका जीवन पूरा पक्षियों के ऊपर रिसर्च पर गुजरा है। इन्हीं के नाम पर एक ताल है जो महाराष्ट्र राज्य में है, सलीम अली उस झील को कहते हैं। तुलसी झील भी एक महाराष्ट्र से संबंधित है और पावना झील, हालांकि पावना विद्रोह के नाम से यह केरल के तट पर हुआ था, लेकिन पावना झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस बात की भी आपको विशेषता ध्यान रखनी होगी। अब हम चलते हैं तो ये कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य में दोस्तों, कर्नाटक राज्य में कुछ झील आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे ऊपर जो झील दिख रहा है वो तुंगभद्रा झील है। तुंगभद्रा झील दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना के पीछे यह एक कृत्रिम झील है, जैसा कि आप चिन्हित किया हुआ है डबल गोल के आधार पर हमने बताया है कि यह कृत्रिम झील है, इसे मानव ने बनाया है और तुंगभद्रा परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है और कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, इसी के साथ इसमें शांति सागर भी एक कृत्रिम झील आपको दर्शाया गया है, जो भी आप देख सकते हैं। शांति सागर कर्नाटक राज्य से है। पानीपाल झील जो है यह भी कर्नाटक राज्य से है और मानीपाल झील जो है यह भी कर्नाटक राज्य से है और नागपारा झील भी कर्नाटक राज्य से है। इसकी बड़ी बड़ी विशेषताओं में शांति सागर की सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसा माना जाता है कि शांति सागर झील कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है और भारत का दूसरा बड़ा कृत्रिम झील है। इसका नाम है शांति सागर। याद रखेंगे, इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है। दोस्तों, झीलों पर एक बड़ी विशेषता चल रही है इस समय। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर उसी के साथ हम केरल राज्य में पहुंचे, इसे हम केरल राज्य कहेंगे, और केरल राज्य में पहुंचे तो 3 झील आपको दिखता है। एक पेरियार झील, पेरियार इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह कृत्रिम झील है, डबल इनवर्ट काम डबल गोल में बंद है, यह कृत्रिम झील है पेरियार झील। दोस्तों, मैं बता दूं कि पेरियार झील, पेरियार के नाम से बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो केरल राज्य से जुड़ती है, चाहे पेरियार नदी हो, चाहे पेरियार अभ्यारण्य हो, चाहे पेरियार झील हो, या पेरियार वन जो है कि वन्य जीव हो। इस प्रकार के पेरियार के नाम से जब भी कोई चीज आपसे पूछा जाता हो तो आपको केरल राज्य ही लगाना होगा, जिसमें पेरियार झील भी केरल राज्य से रिलेटेड है और पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। दोस्तों, उसी के साथ अष्टमुदी झील आपको मैं यहां दिखा रखा हूं। अष्टमुदी झील एक लैंगून झील है जो केरल राज्य से रिलेटेड है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर केरल राज्य की झील है तो वह वेम्बनाड झील है, जिस पर आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, आपको मैं नीचे दिखा रहा हूं छोटा सा वेम्बनाड झील, और वेम्बनाड झील की बता दूं कि बड़ी विशेषता यह है कि वेम्बनाड झील एक ऐसा झील है दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा झील माना जाता है। लगभग 95 किलोमीटर लंबा यह भारत का सबसे लंबा झील है।
हालांकि यहाँ 134 किलोमीटर मैं पेंगोंग को बता रखा हूँ, लेकिन उसका बहुत हिस्सा चीन में है, जिसके वजह से 95 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में नहीं पड़ता है। अगर भारत भूभाग पर देखा जाए तो 95 किलोमीटर 96.5 किलोमीटर कहा जाता है दोस्तों। यह वेम्बनाड झील है और वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक अंदर जो द्वीप है, इस झील के अंदर जो द्वीप है इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप दोस्तों एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो वेम्बनाड झील में है, और इसी पर एक NH-47A नामक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। दोस्तों वेलिंगटन द्वीप पर एक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे 47A कहा जाता है, और मात्र यह 6 किलोमीटर लगभग 6 किलोमीटर लंबी है, जो आपके वेम्बनाड झील में ही स्थित है। वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। केरल राज्य की सबसे बड़ी और भारत की भी सबसे लंबी झील मानी जाती है, तो वेम्बनाड झील मानी जाती है। दोस्तों उसी के साथ मैं अगर तमिलनाडु राज्य की तरफ आपको ध्यान आकर्षित करूं तो तमिलनाडु राज्य में हमने 2 झील लिख रखा है। एक स्टेनले जलाशय, और स्टेनले जलाशय दोस्तों यह एक कृत्रिम झील है जिसको डबल गोल में मैं रखा हूं, स्टेनले जलाशय। उसी के साथ कालीबली झील भी एक महत्वपूर्ण झील है, लेकिन तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी झील जो मानी जाती है वह पुलिकट झील मानी जाती है। हालांकि पुलिकट झील का जो क्षेत्रफल है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है, हालांकि ज्यादा इसका क्षेत्रफल तमिलनाडु राज्य में है, इसलिए पुलिकट को तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा झील माना जाता है। और पुलिकट की बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों? पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। आपको याद रखना होगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से भारत अपने बड़े बड़े सैटेलाइटों को लॉन्च करता है। अर्थात भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर भी पुलिकट झील के श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, इसलिए है बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिकट झील। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है, ज्यादा इसका हिस्सा तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि पुलिकट झील में स्थित जो श्रीहरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा है, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। दोस्तों उसके साथ ही कोलेरू झील एक देख पा रहे हैं। ये कोलेरू झील ये फुल्ली आंध्र प्रदेश में है, लैंगून झील है दोस्तों। और कोलेरू यह कावेरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। दोस्तों यह एक मीठे पानी का झील है कोलेरू, और यह कावेरी और गोदावरी नदी के मध्य केजी बेसिन के मध्य स्थित है, जिसे कोलेरू झील कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश का एक बड़ा झील माना जाता है। इसे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है कोलेरू झील के, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों। इसी के साथ जब हम उड़ीसा राज्य में चलते हैं, यहाँ एक देख पा रहे हैं, यहाँ तेलंगाना राज्य है। इसे हम तमिलनाडु राज्य कहेंगे, इसे हम आंध्र प्रदेश राज्य कहेंगे, और यहाँ पे तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य में हम 3 जो है कि झील को देख पा रहे हैं। हालांकि छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, लेकिन जूम करके आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। एक है हुसैन सागर झील। दोस्तों हुसैन सागर झील आपको यहाँ दिख रहा है, और हुसैन सागर झील जो है यह एक कृत्रिम झील है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है, और कृत्रिम झील के रूप में तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा झील है। यह दोस्तों कृत्रिम झील नहीं है, मैं गलत मिस्टेक किया हूं, आप इसको सुधार लेंगे कि हुसैन सागर झील एक सामान्य प्राकृतिक झील है, जबकि उसके नीचे निजाम जो सागर झील है दोस्तों, यह एक कृत्रिम झील है, और यह तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है। याद रखेंगे, हुसैन सागर प्राकृतिक और निजाम सागर कृत्रिम झील है। उसी के साथ रमप्पा एक झील आपको दिख रहा है तेलंगाना में। रमप्पा झील भी एक प्राकृतिक झील है, महत्वपूर्ण झील है। याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य में रमप्पा झील एक महत्वपूर्ण झील है। तो दोस्तों ये 3 जो झील है तेलंगाना से है। बहुत बारीकी से और जूम करके अपने नोट्स को बनाकर रिपीटेड वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर सारे झील आपको याद आएंगे, और सभी झील का एक वीडियो क्लिप आपके सामने जो नजर आएगा कि हम इस चीज को बड़ा अध्ययन से
पढ़े हैं, इस परिस्थिति में मैं निश्चित तौर पे आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हम इससे ऊपर बढ़ रहे हैं तो एक छत्तीसगढ़ राज्य आपको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो झील आपको नजर आ रहे हैं, एक गंगा मुंडा झील है, यह एक छत्तीसगढ़ राज्य का झील है। बूढ़ा तालाब है, यह भी छत्तीसगढ़ राज्य का झील है। लेकिन सतरेंगा झील जो है, यह सब छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं सतरेंगा झील, यह छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी झील है और पूरा मध्य भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसका नाम है सतरेंगा झील, याद रखेंगे। सतरेंगा मध्य भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से जब हम पूरब में आ रहे हैं तो हमको उड़ीसा राज्य दिखाई दे रहा है। मैं यहां पे उड़ीसा राज्य लिख दे रहा हूं। उड़ीसा राज्य में दो झील मैंने बना रखा है दोस्तों। एक चिल्का झील बना रखा है, चिल्का झील आप देख सकते हैं। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है और यह जो है कि कह सकते हैं कि खारा झील में भारत की सबसे बड़ी झील है। हालांकि इसे एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, खारा झील के तौर पर, लेंगुन झील के तौर पर, और सबसे ज्यादा खारा झील भी है, सबसे बड़ा खारा झील भी है और यह सामान्य तौर पर उड़ीसा का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। दोस्तों कई तरह की विशेषता चिल्का के साथ है। चिल्का झील सबसे बड़ा झील है उड़ीसा राज्य की। चिल्का झील सबसे बड़ा खारा झील है, एशिया की सबसे बड़ी खारा झील मानी जाती है और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। हालांकि इसके साथ इंद्रावती डैम झील, यह उड़ीसा में स्थित एक कृत्रिम झील है। आप देख सकते हैं इसकी डबल गोल में मैं बना रखा हूं। इंद्रावती डैम झील उड़ीसा राज्य की एक कृत्रिम झील है। आपको ध्यानपूर्वक यह रखना होगा कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ राज्य की मूल नदी है, जबकि इंद्रावती डैम झील यह उड़ीसा राज्य की झील है जो कृत्रिम झील है। दोस्तों अगर उसके हम ऊपर बढ़े तो झारखंड राज्य देखते हैं और झारखंड राज्य में दो झीलें हम बना रखे हैं, एक जुबली झील और एक राजा तालाब। दोस्तों याद रखेंगे जुबली झील और राजा तालाब दो, यह झारखंड राज्य की झील है और यहां झारखंड में लिखकर दर्शा दूं तो आप देख पा रहे हैं जुबली झील और राजा तालाब। राजा तालाब पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। दोस्तों मैं बात करूं कि एक अगर उड़ीसा में हम बढ़ रहे हैं, सॉरी हम बिहार में बढ़ रहे हैं, तो बिहार में हम एक झील देख रहे हैं और वह झील है कांवर झील। और कांवर झील बिहार राज्य का झील है दोस्तों, और ये बिहार है। और बिहार राज्य के झील में यहां थोड़ा सा लिखा हूं गोखुर झील। यह कांवर झील एक गोखुर झील है और यह भारत का सबसे बड़ा गोखुर झील माना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसे बिहार का सबसे, भारत का नहीं बल्कि बिहार का सबसे बड़ा गोखुर झील इसे कहा जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर इसे भारत का सबसे बड़ा गोखुर झील बताया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और कांवर झील के नाम से जाना जाता है। यह एक गोखुर झील है। दोस्तों इसी के साथ मैं पश्चिम वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में हम अगर जाएं तो पश्चिम बंगाल में 3 झीलों को दर्शा रखे हैं। दोस्तों यहां से देख सकते हैं, एक कल्याणी झील है, एक मोती झील है, एक रविंद्र सरोवर है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में 3 झील आपके सामने दिख रहा है, एक कल्याणी झील, एक मोती झील, एक रविंद्र सरोवर झील है। अब हम जा रहे हैं आपके असम राज्य में और असम राज्य में कुछ झील आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें चपनाला झील एक असम राज्य के महत्वपूर्ण झील है। एक हफलोग झील जो है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए ज्यादा स्पष्ट तौर पे कि हफलोग झील जो दोस्तों यह असम राज्य में स्थित, यह असम राज्य में है, असम राज्य। हफलोल झील असम राज्य में स्थित सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। आप याद रखेंगे हफलोल झील असम राज्य में स्थित सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है चंडूबी झील। चंडूबी झील दोस्तों यह असम राज्य में है, हालांकि प्राकृतिक झील है, लेकिन इसका निर्माण 1897 में असम में आए भयंकर भूकंप के कारण निर्माण हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि चंडूबी झील का निर्माण
असम में 1897 के भूकंप से निर्मित झील के रूप में जाना जाता है। इसे प्राकृतिक झील ही कहा जाता है, लेकिन यह भूकंप से निर्मित झील है जो असम राज्य में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ मैं एक सिक्किम राज्य में बना रखा हूं, और सिक्किम राज्य ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिक्किम राज्य है। और सिक्किम राज्य में दोस्तों चोलांग झील में बनाया हूं। चोलांग झील, चोलांग झील दोस्तों सिक्किम राज्य में भूटान की सीमा से 4 किलोमीटर पहले भारत में है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है चोलांग झील की, यह भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील माना जाता है। चोलांग झील 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत का एक महत्वपूर्ण झील है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इस झील से तीस्ता नदी निकलती है, जो भारत और बांग्लादेश में मुख्य रूप से बहती है। हालांकि वो ब्रह्मपुत्रा और गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदी है। इसको ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन चोलांग झील से तीस्ता नदी निकलती है और चोलांग झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एक अरुणाचल जो है कि अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में एक झील है संगेस्तर झील। संगेस्तर झील अरुणाचल प्रदेश में सबसे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित झील माना जाता है। और दूसरा झील हमारा लोकटक झील है, यह मणिपुर राज्य में है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह मणिपुर है, और मणिपुर की जो झील है लोकटक, यह बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। लोकटक झील मणिपुर राज्य का झील है और पूर्वोत्तर भारत का यह सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। दोस्तों लोकटक झील को बेहद महत्वपूर्ण रूप से आप याद कर लेंगे। मणिपुर राज्य का इम्फाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है और मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा तथा पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और इस झील में कई प्रकार की विशेषता इसकी है। पहली विशेषता यह है दोस्तों, इस झील में केबुला लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो वनस्पतिक पार्क है, और दुनिया में ऐसा वनस्पतिक पार्क सिर्फ और सिर्फ लोकटक झील में है। यह भी इसकी विशेषता है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इसमें एक तैरता हुआ स्कूल भी है, जो अगल बगल के गांव के बच्चों को अपने साथ रखकर दिन भर पढ़ाता है। वह एक तैरता हुआ स्कूल है, वह भी एक बड़ी विशेषता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों लोकटक झील अपनी सुंदरता को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें कुछ जो है कि कृत्रिम रूप से इसको नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लोकटक झील प्राधिकरण ने कई तरह के बाउंडेड लगा दिया है इस पर यहाँ आने जाने से, लेकिन फिलहाल इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केबुला लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है, जो तैरता हुआ पार्क है और दुनिया का यह अजूबा है और दुनिया का एकमात्र पार्क है। तो दोस्तों हमने कंप्लीटली आपको ये बताया। अब इसमें एक मैंने यहाँ जो बना रखा है, इसकी विशेषता मैं बता दे रहा हूं कि दोस्तों ये है आपके चंबल नदी। ये चंबल नदी है और चंबल नदी यमुना में जाकर मिलती है, मालवा से निकल रही है। दोस्तों इसमें 4 कृत्रिम झील बनाए गए हैं। एक राणा प्रताप सागर नाम से कृत्रिम झील है। इस नदी के द्रोणी में जो टूट फूट होती है उसको रोकने के लिए जगह जगह बांध बनाए गए हैं। उसी बांध के पीछे ये सभी कृत्रिम झील बनाए गए हैं। तो राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है दोस्तों, जवाहर सागर और कोटा बैराज। दोस्तों ये 3 जो कृत्रिम झील है, यह तीनों राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखेंगे कि यह चंबल नदी और चंबल परियोजना से रिलेटेड है और तीनों कृत्रिम झील राजस्थान राज्य में है, जबकि चंबल परियोजना से रिलेटेड महात्मा गांधी सागर, इसे महात्मा गांधी सागर कहा जाता है, यह भी एक कृत्रिम झील है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में है। दोस्तों महात्मा से मध्य प्रदेश होता है, जबकि 4 झील के बारे में और कृत्रिम झील के बारे में पूछता है। चारों चंबल नदी परियोजना से रिलेटेड है, लेकिन चारों की अलग अलग विशेषता है, जिसमें 3 यह राजस्थान राज्य से जुड़ता है, जबकि मध्य महात्मा गांधी जो सागर है वह भी कृत्रिम झील है और यह मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि ये भारत में स्थित महत्वपूर्ण झील जो चारों तरफ से आपको इंडिकेट कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरब में गुजरात है और गुजरात का सबसे बड़ा झील है काकरिया झील। दोस्तों पश्चिम में है गुजरात, पश्चिम में है गुजरात और काकरिया झील। यह
पश्चिम में गुजरात राज्य का सबसे बड़ा झील है। अगर पूरब की बात करें तो पूरब में लोकटक झील है, मणिपुर में सबसे बड़ा झील है। दोस्तों अगर बात करें पेंगोंग झील उत्तर में सबसे बड़ा झील है, भारत का महत्वपूर्ण झील है। और दक्षिण में वेम्बनाड झील भारत का सबसे बड़ा झील है, जो एक मीठे पानी का झील है और बेहद इंपॉर्टेंट झील है। दोस्तों वेम्बनाड की विशेषता बहुत तरह से देखी जाती है, उसमें वेलिंगटन द्वीप भी बहुत बड़ी द्वीप है। हालांकि वेम्बनाड झील को प्राकृतिक झील माना जाता है और प्राकृतिक झील के रूप में यह भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा झील है। इसकी लंबाई दोस्तों वैसे तो 96.5 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन 95 किलोमीटर इसकी विशेषता को दर्शाया जाता है। दोस्तों इसमें हमने जो भी झील को बनाने का प्रयास किया है, हालांकि झीलों की संख्या अगर काउंट करेंगे तो हजारों है, लेकिन हम उन चुनिंदे झीलों को निकाल रखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। दोस्तों और भी किसी झील के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किसी राज्य से संबंधित किसी झील को आपको जानना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स आपसे हो रही है तो हमें सीधे कमेंट करके बताएं, हम आपको उस प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि किसी भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो और विस्तृत वीडियो को आपके बीच में जाने से कोई बाधा ना उत्पन्न हो सके। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।